बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ टॉपर। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चे आज का लेक्चर। तो बच्चे आज हम क्लास 9th मैथमेटिक्स में मशक नंबर 1.3 में सवाल नंबर 1 सॉल्व करेंगे। तो सवाल नंबर 1 की स्टेटमेंट है 3 मुसलसल सही अदाद का मजमुआ 42 हो तो अदाद मालूम करें। ठीक है, मुसलसल मतलब एक तरतीब से, ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे, ठीक है, एक तरतीब से। तो उन्होंने कहा है 3 मुसलसल सही अदाद का मजमुआ। मजमुआ मतलब जमा। 42 हो तो अदाद मालूम करें। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो जी स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमने यहाँ पर कर लेना है कि हमने लिख लेना है फर्ज किया। ठीक है, हमने अपने पास से फर्ज कर लेना है, इधर लिख लेना है हमने फर्ज किया। ठीक है, तो अब अदाद मालूम करने हैं, इस वजह से हम यहाँ पर लिख लेंगे पहला सही अदद। पहला सही अदद बच्चे हम x फर्ज कर लेंगे, फिर हम यहाँ पर लिख लेंगे दूसरा सही अदद। तो दूसरा सही अदद हम फर्ज कर लेंगे x + 1। ठीक है, और 3 फर्ज करने हैं ना, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे तीसरा सही अदद। ठीक है, अब तीसरा अदद बच्चे हम फर्ज कर लेंगे x + 2। एक तरतीब से चलेंगे, पहले x फिर x + 1 फिर x + 2। अब यहाँ पर हम बच्चे लिख लेंगे दी गई शर्त के मुताबिक। अब आप देखें उनकी शर्त क्या है, 3 मुसलसल सही अदाद का मजमुआ, मतलब ये 3 अदाद मुसलसल सही अदाद का मजमुआ। ठीक है, मजमुआ मतलब जमा। हम यहाँ पर लिख लेंगे x + 1 फिर प्लस फिर x + 2। ठीक है, ये 3 अदाद को जमा कर लेंगे और 3 सही अदाद का मजमुआ 42। ठीक है, मतलब ये किसके इक्वल हो, 42 के। ठीक है, अब पहले x वाली वैल्यू को सॉल्व कर लेंगे। देखें 1x 1 2 3 3x है ना, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 3x प्लस, अब सिंपल वैल्यू को सॉल्व कर लेंगे 2 + 1, यहाँ पर हमारे पास इसका आ जाएगा 3। ठीक है, इक्वल 42। 3x को इक्वल के इस साइड ही रहने देंगे, प्लस 3 को इक्वल के दूसरी साइड ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, 42 में से 3 माइनस के इसका आ जाएगा 39। x को इधर ही रहने देंगे 39। अब आप देखें 3 की दूसरी साइड ले जाएंगे तो ये डिवीजन में चला जाएगा। 3 × 1 = 3 3 × 1 = 3 3 × 3 = 9। तो x किसके इक्वल आ गया, 13 के। ठीक है, अब हमने पहला सही अदद x के इक्वल रखा था ना, तो x = 13 आया है। ठीक है, तो ये देखें ये हमारे पास आ गया पहला सही अदद। ठीक है, यहाँ पर हम लिख लेंगे पहला सही अदद। अब बच्चे हमने दूसरा सही अदद किसके इक्वल फर्ज किया था, x + 1 के। अब यहाँ पर हम लिख लेंगे दूसरा सही अदद x + 1। x की वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट की, 13। तो इसमें हम 13 प्लस कर देंगे, 13 + 1 = 14। ये हमारे पास आ गया दूसरा सही अदद। अब यहाँ पर बचे हम तीसरा सही अदद लिख देंगे। तीसरा सही अदद हमने किसके इक्वल रखा था, देखें x + 2 के। तो यहाँ पर हम लिख देंगे x + 2। x हमारे पास क्या आया था, 13, इधर 13 पुट कर देंगे, +2। 13 में 2 प्लस करेंगे तो इसका आ जाएगा 15। ठीक है, ये हमारे पास तीसरा सही अदद आ गया। अब एक तरतीब से चल रही है ना, पहला अदद हमारे पास 13, दूसरा 14, तीसरा हमारे पास आ गया 15। ये हमारे आ गए 3 मुसलसल सही अदद, 13 14 एंड 15। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जी स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है शक्ल में कायमतुल ज़ाविया ट्राइंगल ABC दिखाई गई है जिसमें AC की लंबाई, ठीक है, √3 + √5 सेंटीमीटर है। ABC का रकबा यानी इस पूरी ट्राइंगल का जो एरिया है वो है 1 + √15 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ज़िला AB की लंबाई को A√3 + B√5 सेंटीमीटर की सूरत में मालूम करें जहां A और B सही अदाद हैं। ठीक है, ये उन्होंने हमें शक्ल दी हुई है, AC की उन्होंने हमें वैल्यू दी हुई है, पूरी इस फिगर का उन्होंने हमें एरिया भी दिया हुआ है, हमने AB फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर गिवन डाटा लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे AC की लंबाई। ठीक है, तो लंबाई हमारे पास देखें कितनी है,
√3 प्लस √5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये वाली। अब हम लिखेंगे ABC का रकबा। ठीक है, ट्राइंगल ABC का रकबा। रकबा उन्होंने हमें क्या दिया हुआ है, ये देखें, 1 प्लस √15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमने फाइंड क्या करना है, जिला AB की लंबाई। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे AB की लंबाई, ऐसे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर बच्चे हम एक फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, ट्राइंगल ABC का रकबा इक्वल कायदा 1/2 मल्टीप्लाई लंबाई। ठीक है, हम यहाँ पर मतलब 1/2 पहले भी लिख सकते हैं, कायदा को बाद में भी, कायदा भी पहले लिख सकते हैं और 1/2 बाद में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब ट्राइंगल ABC वैसे ही लिख लेंगे। ठीक है, अब हमारे पास देखें कायदा कौन सा है, AC, 1/2 पहले लिख लेंगे, यहाँ पर नाम दे देंगे AC। लंबाई हमारे पास AB की लंबाई हमने ये वाली फाइंड आउट करनी है, इसे हम AB का नाम दे देंगे। ठीक है, अब ये देखें ABC का रकबा हमारे पास कितना है, 1 प्लस √15 इक्वल 1/2 फॉर्मूले का। कायदा हमारे पास AC है √3 प्लस √5। ठीक है, मल्टीप्लाई AB हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब आप देखो 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इक्वल के इस साइड ले आएंगे तो यहाँ पर आकर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, √3 प्लस √5 को इक्वल के इस साइड ही रहने देंगे, मल्टीप्लाई AB। ठीक है, अब 2 1 2, 2 को √15 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आ जाएगा 2 √15 इक्वल AB। ठीक है, अब आप देखो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के इस साइड ले आएंगे तो यहाँ पर आके ये डिवाइड हो जाएगा ऐसे। ठीक है बच्चे, अब हम यहाँ पर या लिखकर ये वैल्यू को सेट कर लेंगे, मतलब AB को इधर लिख लेंगे और इस वैल्यू को इधर लिख लेंगे। ठीक है, ऐसे वैल्यू को सेट कर लेंगे या लिख के। ठीक है, अब बच्चे यहाँ पर ना हम इसे आगे मोर सिंप्लीफाई करने के लिए ना, जैसे हम मुखरिज को नातिक बनाने के लिए नहीं करते थे, ये इस वाली वैल्यू का कॉन्जुगेट ले लेंगे। इसे मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, लेकिन इसका साइन चेंज करके। ठीक है, ऐसे। अब यहाँ पर बच्चे एक फॉर्मूला अप्लाई होगा। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, A² माइनस B² इक्वल A माइनस B A प्लस B। ये वाला फॉर्मूला क्यों लगेगा, देखें एक वैल्यू प्लस में है, एक वैल्यू माइनस में है। ठीक है, अब ये देखें A वाली वैल्यू कौन सी है, जो फर्स्ट पे है, √3 का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस फॉर्मूले का B वाली वैल्यू है √5, तो यहाँ पर हम √5 का स्क्वायर लगा देंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई के साइन में वैसे ही लिख देंगे, 2 + 2 √15 मल्टीप्लाई √3 माइनस √5। अब यहाँ पर बच्चे देखें AB को वैसे ही लिख लेंगे। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, पहले 2 को इस सारी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 √15 को इस सारी वैल्यू के साथ, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 2 √3 माइनस √5। यहाँ पर प्लस का साइन है, प्लस लगा देंगे, 2 √15 और फिर ये वाली वैल्यू लिख लेंगे ऐसे ब्रैकेट डालकर। ब्रैकेट से पता चल जाता है कि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, √3 स्क्वायर से कट गया, ये √5 स्क्वायर से कट गया, तो हमारे पास रह गया 3 - 5। अब बच्चे देखें 2 को √3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसका आ जाएगा 2 √3। अब 2 को √5 के साथ करेंगे तो इसका आ जाएगा 2 √5। ठीक है, 2 के साथ कोई साइन नहीं, इसका मतलब प्लस तो होगा ही। ठीक है, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, अब प्लस 2 √15 को 3 के साथ करेंगे तो इसका ये लिख लेंगे 2 √15 डॉट लगाकर √3 लिख लेंगे। ठीक है, प्लस माइनस माइनस 215 को √5 के साथ करेंगे तो सेम यहाँ पर भी ऐसे डॉट लगाकर √5 लिख लेंगे। 3 में से 2 माइनस करेंगे तो इसका आ जाएगा -2।
तो जी स्टूडेंट 2√3 को वैसे ही लिख लेंगे। तो जी स्टूडेंट 2√3 को वैसे ही लिख देंगे, माइनस 2√5 को भी वैसे ही लिख देंगे, प्लस 2। अब आप देखो √15 √3 मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो 15 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आ जाएगा 45 माइनस 2। अब √15 √5, तो √15 को √5 के साथ करेंगे तो इसका आ जाएगा 75। ठीक है, अब यहाँ पर हम रफ में 45 की तर्जी कर लेंगे। 15 3s are 45, 3 5s are 15, 5 1s are 5। अब यहाँ पर 2√3 को वैसे ही लिख लेंगे, माइनस 2√5 प्लस 2। अब यहाँ पर देखें 3 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स, तो 3 के ऊपर स्क्वायर लगा देंगे, मल्टीप्लाई 5 1 टाइम्स है तो यहाँ पर 5 ही लिख देंगे, माइनस 2। अब यहाँ पर हम 75 की भी तर्जी कर लेंगे। 25 3s are 75, 5 5s are 25, 5 1s are 5। अब यहाँ पर भी 5 2 टाइम्स है तो 5 का स्क्वायर लगा देंगे, मल्टीप्लाई 3 वैसे का वैसे ही लिख लेंगे, माइनस 2 AB 2√3 को वैसे ही लिख लेंगे, माइनस 2√5 प्लस 2। अब आप देखो ये 3 के ऊपर भी है, 5 के ऊपर भी अंडर रूट है, तो 3 का स्क्वायर अंडर रूट से कट गया तो यहाँ पर हमारे पास 3 रह जाएगा, √5 ये वाला √5 वैसे ही लिख लेंगे, माइनस 2। अब आप देखो 5 के ऊपर अंडर रूट है ना, 3 के ऊपर भी है, 5 का स्क्वायर इस अंडर रूट से कट गया तो यहाँ पर 5 रह गया, और ये वाला जो 3 है इसे हम √3 को ऐसे लिख लेंगे। अब बच्चे यहाँ पर 2√3 वैसे ही लिख लेंगे, माइनस 2√5। अब देखिए 3 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 2s are 6 √5 माइनस 5 2s are 10 √3। ठीक है, अब ये देखें ये हमारे पास है 2√3 और ये हमारे पास है माइनस 10 √3। इन दोनों वैल्यूज़ को हम सॉल्व कर सकते हैं ना, क्योंकि दोनों के साथ √3 है, √3 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। 10 में से 2 माइनस के इसका आ जाएगा 8, बड़ी वैल्यू 10, माइनस का साइन तो यहाँ पर भी क्या लग गया, माइनस, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे -8 √3। ठीक है, अब हम √5 वाली वैल्यू -2 √5 +6 √5 वैसे का वैसे ही आ जाएगा, प्लस माइनस 6 में से 2 माइनस के इसका आ जाएगा 4 +4 √5। प्लस क्यों आया, क्योंकि बड़ी वैल्यू 6, प्लस का साइन तो यहाँ पर भी प्लस लग जाएगा। ठीक है, अब ये देखें -2 इन दोनों वैल्यूज़ के नीचे है। ठीक है, तो हम इन दोनों वैल्यूज़ के साथ -2 को अलग अलग करके लिख देंगे ऐसे, -8 √3 -2 +4 √5 -2। ठीक है, अब 2 1s are 2, 2 4s are 8, माइनस माइनस से कट जाएगा तो यहाँ पर हमारे पास रह गया 4 √3। ठीक है, प्लस माइनस 2 1s are 2, 2 2s are 4, तो यहाँ पर हमारे पास रह गया -2 √5। ठीक है, यही हमारे पास ये आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास इसका आंसर। यही चीज़ हमें चाहिए थी। उन्होंने हमें कहा था a की वैल्यू √3 की सूरत में और b की वैल्यू √5 की सूरत में आनी चाहिए। ठीक है, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो जी स्टूडेंट्स सवाल नंबर 3 की स्टेटमेंट है, एक मुस्ततील के अज़ला की लंबाइयाँ 2 + √18 मीटर और 5 - 4 √2 मीटर हैं। मुस्ततील के रकबे को a + b √2 की शक्ल में जाहिर करें। मतलब जो हमारे पास आंसर आना चाहिए वो a के साथ √2 नहीं होना चाहिए लेकिन b के साथ होना चाहिए। ठीक है, जहाँ a और b सही अदाद हो। तो मुस्ततील की वजह शेप ऐसे होती है जिसकी लंबाइयाँ और चौड़ाइयाँ बराबर नहीं होती। हमने फ़र्ज़ कर लिया एक हिस्से की लंबाई इतनी है और एक हिस्से की लंबाई इसकी इतनी है। अब हमने मुस्ततील के रकबे को फाइंड आउट करना है। यहाँ पर हम लिख लेंगे मुस्ततील का रकबा और साथ में इसके ऐसे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब मुस्ततील का रकबा फाइंड आउट करने का बच्चे फॉर्मूला होता है लंबाई मल्टीप्लाई चौड़ाई। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहले लंबाई लिख लेंगे 2 + √18 मीटर और चौड़ाई इसकी लिख लेंगे
और चौड़ाई इसकी लिख लेंगे 5 - 4 √2 मीटर। ठीक है, अब आप देखें ये दोनों एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना। पहले हम 2 को इस सारी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर √18 को इस सारी वैल्यू के साथ। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 5 - 4 ओवर √2 प्लस √18, तो यहाँ पर लिखेंगे 5 - 4 √2 ऐसे। ठीक है, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। 5 2s are 10 - 4 2s are 8 होता है, लेकिन हम ऐसे ही अभी लिखेंगे। अभी मैं आपको बताती हूँ कि हम ऐसे क्यों लिखेंगे। प्लस √18 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो इसका आ जाएगा 5 √18 - 4 √18 ओवर √2, जब इस वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई किया। ठीक है, अब 10 माइनस, अब बच्चे हमने ना ये √2 ख़त्म करना है। अगर हम इस 2 को ऐसे लिख लें √2 डॉट √2, अब √2 ऐसे हो जाता है ना √2 का स्क्वायर, क्योंकि दो वैल्यूज़ हैं, ये जज़र स्क्वायर से कट जाएगा तो 2 ही रह जाएगा, हमारे पास यही आंसर आ जाएगा ना। तो क्योंकि हमने नीचे वाला √2 ख़त्म करना है, इसीलिए हम ऐसे 2 को ऐसे लिख लेंगे √2 डॉट √2 की शक्ल में। ठीक है, मल्टीप्लाई 4 √2, इस वाली वैल्यू को हम वैसे ही लिख लेंगे। पहले 18 की फैक्टराइजेशन यानी तज़्ज़ी कर लेंगे। 9 2s are 18, 3 3s are 9, 3 1s are 3। अब 3 कितने टाइम्स आया, 2 टाइम, 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 वैसे का वैसे, -4, यहाँ पर भी 18 की तज़्ज़ी, 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 वैसे का वैसे ही ओवर √2 ऐसे लिख लेंगे। अब ये देखें √2 से कैंसिल, तो हमारे पास रह गया 10 - 4 को √2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो इसका 4 √2 प्लस 5। अब आप देखें ये सारी वैल्यू के ऊपर √2 है, तो 3 का स्क्वायर इस जज़र से कट गया तो हमारे पास 3 रह गया। ये 2 के ऊपर √ है तो ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा -4। अब ये देखें इस 3 के साथ भी ये कट गया, इस 3 के स्क्वायर के साथ भी ये जज़र कट गया, तो यहाँ पर 3 का 3 वैसे ही आ जाएगा। 2 के ऊपर √ है तो इसे हम ऐसे लिख देंगे ओवर √2। ठीक है, 10 - 4 √2 प्लस 5 3s are 15 √2, ये वाला √2 इस √2 से कैंसिल, -4 3s are 12। अब 10 में से 12 माइनस किए तो इसका आ जाएगा हमारे पास -2 प्लस -50। ये देखें ये है 15 √2 और ये है -4 √2, दोनों के साथ √2 है, इसे हम सॉल्व कर सकते हैं ना। 15 के साथ कोई साइन नहीं, इसका मतलब प्लस तो हो गई, प्लस माइनस 15 में से 4 माइनस किया 11 √2, तो इसका हमारे पास आ जाएगा प्लस 11 √2। अब बच्चे ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। ठीक है, अब आपकी बुक में जो आंसर है ना उन्होंने ऐसा लिखा हुआ है 11 √2 -2, लेकिन ना अगर आप अपनी बुक की स्टेटमेंट पर गौर करें, उन्होंने हमें कहा हुआ है कि आपका आंसर आना चाहिए मुस्ततील के रकबे को a + b √2, यानी b वाली वैल्यू के साथ √2 होगा, तो इसीलिए हम इसे इस शक्ल में एक्सप्रेस करेंगे जिसमें हमारे पास b वाली वैल्यू के साथ √2 हो। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को शेयर करना मत भूलिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में लास्ट में पूछेगा, मैं इंशाल्लाह आपके हर कमेंट का रिप्लाई करूँगी। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द मिल जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।